सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी है संडे की नाइट और संडे की नाइट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बट आई फाइंड प्रिविलेज इन गोइंग बैक टू वर्क ऑन मंडे। बट कहीं ना कहीं दिल में वो होता है कि संडे की नाइट है, अभी संडे ख़त्म हो जाएगा, कल से मंडे है, कल से वापस काम पे जाना है। और जो भी छुट्टी का दिन है वो बीत गया। छुट्टी का दिन बेसिकली पूरे हफ्ते के कपड़े धोने और वही सब करने में निकल जाता है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट्स डाली थी, जिसमें कि कुछ लोग बोल रहे थे कि IBPS PO के मॉक में 30 on 30 स्कोर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। गाइस लेट मी टेल यू, मॉक का जो लेवल होता है वो डिफर करता है और आई थिंक वो बिगनर्स ही होंगे, क्योंकि बिगनिंग फेज़ में ही हमको आइडिया नहीं होता है कि मॉक का लेवल डिफर करता है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के सभी मॉक्स उठा के देख लो, सबका लेवल अलग होगा। कोई बहुत ईजी होगा, कोई मॉडरेट होगा, कोई बहुत डिफिकल्ट होगा, कोई ऐसा होगा कि बनाने लायक ही नहीं होगा। तो मॉक का जो लेवल होता है वो डिफ़र करता है, प्लस सामने वाले पर्सन की प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रखी हूँ और मेरी तो स्पीड मतलब कि एकदम ही धांसू है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। बट हाँ, मैंने काफ़ी मेहनत की है अपने क्वांट्स की प्रैक्टिस के लिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लगाया है। मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में भी बताए होंगे, अगर आपने पहले की वीडियोज़ देखी होगी, कि मैं 50-50 क्वेश्चन अरिथमेटिक के लगा रही होती थी। 50 नहीं भी पहुँच पाती थी तो मैं 30 तक लगाती थी। तो आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू गेन दिस स्पीड। अभी जितनी भी मेरी स्पीड है, कम ज़्यादा मीडियम जो भी स्पीड है उसके लिए, तो लेट मी टेल यू कि वो वाला जो मॉक था वो इजी था, वो इजी साइड पे था। एंड आई थिंक मैंने उस वीडियो में बताया भी है या फिर नहीं भी बताया, बट दैट वाज ऑब्वियस। जो मिडल फेज़ में आ गए हैं या फिर जो एकदम ही अपने पीक पे पहुंच चुके हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि अगर 30 on 30 स्कोर हुआ है, इसका मतलब इस वाले मॉक का जो लेवल होगा वो ईजी होगा। IBPS PO में उतना ईजी नहीं आता है। मैंने दिया है IBPS PO, तो उतना ईजी नहीं आता है, उसका लेवल कम था। बट उतने कम लेवल का भी देना चाहिए। लेट्स से कि कभी आपका बहुत ही ईजी शिफ्ट आ गया, तो एटलीस्ट यू हैव दिस एबिलिटी कि अगर बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ गया तो भी पैनिक नहीं सोचने लगते कि इतना ईजी कैसे आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, कुछ तो होगा गड़बड़, कुछ तो होगा गड़बड़, वो ढूंढने लग जाते हैं। तो यू शुड हैव योर हैंड्स ऑन एवरी लेवल की, इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे, हर लेवल के आपने मॉक्स कर रखे हैं। और उसमें कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि हाउ डिड यू गेन दिस स्पीड, इतना कैसे कर पा रहे हो। सो देखो, चाहे क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। एक बारी बेसिक्स क्लियर होने के बाद जो भी उसमें प्रैक्टिस की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए कोई मंत्र या फिर कोई कुछ नहीं दे सकता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मैं क्या करती थी कि मैंने कोई PDF उठा ली और उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर टॉपिक के, अगर टॉपिक वाइज है तो टॉपिक वाइज मैं PDFs लगाती थी कि आज मैं करूँगी एवरेज के, कल मैं करूँगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, परसों करूँगी मैं परमुटेशन के, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के तो बहुत ही रेयर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अगर स्किप भी कर दोगे तो देयर वोंट बी एन इशू। बट बेसिक्स अगर पता होंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत ईजी आते हैं, इतने ईजी कि अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो कर लोगे। अब वहाँ पे क्या होगा, अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल नहीं छुआ होगा, बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते होंगे, तो जो बहुत ईजी क्वेश्चन भी होगा ना वो भी आप छोड़ के आ जाओगे। और जो आप टॉपिक्स करके गए हो, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, इसका अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आप करके भी गए हो, उसके बाद भी दिक्कत आ सकती है। आप लोग वो करके आओ, बट इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आप तो मतलब दोनों तरफ से हार गए ना, ना उधर से जीत पा रहे हो ना इधर से जीत पा रहे हो। तो एक बेसिक आइडिया लेके रखना टॉपिक का, बाकी जो प्रैक्टिस है वो अपने मेन मेन जो टॉपिक्स हैं उनकी ज़्यादा कर लेना। उसके अलावा स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेना है। स्पीड मैथ्स क्या होता है, बेसिकली स्मार्ट किडा का एक फीचर है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। इन केस आपको मॉक का इंटरफेस चाहिए तो आप स्पीड ड्रिल लगा सकते हो। स्मार्ट किडा पे जाओगे, वहाँ पे सोलो ड्रिल, मैराथन ड्रिल दोनों मिल जाएंगी। सोलो ड्रिल में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक का लगाओगे, मैराथन ड्रिल में आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे टॉपिक कि ये टॉपिक आपको मैराथन देना है, कितने कितने क्वेश्चन चाहिए, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन दे देंगे, टाइम दे देंगे, तो उस टाइम पीरियड में आपको वो करना होगा। 2-3 चांस मिलते हैं कि उनको आप स्किप कर सकते हो, रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने 3 बार से ज़्यादा कर दिया तो फिर वो क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो स्मार्ट किडा से स्पीड ड्रिल की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी वहाँ पे CA के मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, PDFs भी मिल जाएंगी, और बाकी जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। मैं अभी CA, अभी इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स के लिए वहीं से करूँगी। सो कोड यूज़ कर लेना FEST25, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार बेसिक्स हो जाए ना तो बार बार बेसिक्स दोबारा दोबारा मत करने लग जाना, क्योंकि क्या होता है ना, ये एक लूप बन जाता है। हमको बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है कि हाँ बेसिक्स दोबारा से करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ओवरऑल वीडियो का मेन जो सारांश या जो भी बोलते हैं, मेरे को हिंदी में एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं आ रहा है,
वो है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और इसके अलावा यप, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इन सबको इग्नोर मत करना। इन सबको, जैसे मान लो जो टेबल है 20 तक तो एटलीस्ट पता ही हो, जो स्क्वायर है 30, 35, 40 तक पता हो, क्यूब है 20, 25 तक पता हो, इतना इनफ है। उससे ज़्यादा कर लोगे तो वेल एंड गुड, बट नहीं करोगे तो भी चलेगा। बाकी एक बात और ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ट्रिक्स आपको याद करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ट्रिक्स करोगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम में जा कर के कुछ भी नहीं लगा पाओगे। वहाँ पे जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में वो सारी जो ट्रिक्स है सब मिक्स मैक्स हो जाएंगी। इसीलिए जितनी ट्रिक्स है उसको लिमिटेड रखो और उसकी प्रैक्टिस इस लेवल पे करो कि अगर आपको वो नींद में भी कोई पूछ दे तो आपको वो ट्रिक पता हो कि कैसे अप्लाई करनी है। क्योंकि ट्रिक सीख लेने से कुछ नहीं होता, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप बेसिक मेथड से भी जल्दी कर लोगे, जो ट्रिक वाले मेथड से आंसर निकाल के रखेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब।